हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कोई यूनिफॉर्मली सर्कुलर आर्क है, उसके कारण उसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, क्या हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमें बताऊंगा। अब ये जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्ट इसके फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे किसी पार्ट ऑफ द सर्किल पूछ लिया, सेमी सर्कुलर आर्क का पूछ दिया। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कुलर आर्क ले लेते हैं। इस आर्क में जो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक इसके सेंटर पर पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। सेंटर को हमने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब इसके कारण हम जो है इसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से। सपोज ये एंगल कितना है, फाई है। बाहर लिख देते हैं इसको। हमने इसके टुकड़े कर लिए, बहुत सारे इनफाइनाइट टुकड़े कर लिए छोटे छोटे। उसमें से एक टुकड़ा ले लिया जिसकी लंबाई dl है, और इसको हमने सेंटर से जोड़ दिया dl को P पॉइंट पर। P पॉइंट पर इसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया, एक लाइन ये है, एक लाइन ये बनेगी, ये ज्वाइन कर दिया। अब ये सपोज मान लीजिए ये d थीटा है, या इसको ऐसा करते हैं, इसको थीटा ले लेते हैं एंगल को, इसको हमने d फाई ले लिया, और ये एंगल कितना है, फाई। जो ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो मिड पॉइंट से जो जा रही है, ये लाइन से ऊपर कितना एंगल बना रहा है, ये एलिमेंट फाई एंगल बना रहा है। सपोज ये कंसीडर कुछ भी हो सकता है, फाई यहाँ पर लेंगे ये हो जाएगा, यहाँ लेंगे यहाँ, कहीं पर भी हम लेंगे। और ये जो यहाँ पर जो एलिमेंट है इस पॉइंट P पर कितना एंगल बना रहा है, d फाई एंगल बना रहा है। तो dl की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसका रेडियस हमने मान लिया a है, a रेडियस है। तो dl एंगल इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस कितना है इसका, a है, एंगल d फाई हो गया, तो आर्क dl हो गया, dl की लंबाई dl रख देते हैं। तो यहाँ से dl इक्वल टू कितना हो गया, a d फाई हो गया, यानी इसकी लंबाई a d फाई आ गई। तो अब इसका मास कंसीडर कर लेते हैं, कितना है, मास m है। सपोज इसका मास पूरी रॉड का जो है, ये सर्कुलर आर्क का जो है मास कितना है, m है। तो अब इसके कारण जो एलिमेंट पार्ट है, इसके कारण P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी dE कितना हो जाएगा, dE इक्वल टू कितना हो जाएगा, G/dm, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये फॉर्मूला सीधे यूज कर सकते हैं। और इसका a रेडियस है, a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया। अब हमें dm पता नहीं है, dm फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो dm कितना हो जाएगा, देखिए। अब पूरे इसका आर्क का, सर्कुलर आर्क का मास m है, तो इसका मास इतने पार्ट का कितना हो जाएगा। पहले सर्कुलर आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। आर्क की लेंथ ऑफ द आर्क कितना है, सर्कुलर आर्क, लेंथ ऑफ होल सर्कुलर आर्क कितनी हो जाएगी लेंथ इसकी। देखिए ये पूरा यहाँ पर कितना थीटा एंगल बना रहा है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दीजिए। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस इंटू एंगल हो जाएगा, तो a इंटू थीटा हो गया, a इंटू थीटा। थीटा जो है रेडियन में हो जाएगा, a रेडियस हो गया इसका, और ये कितना एंगल बना रहा है, टोटल थीटा एंगल बना रहा है, तो a इंटू थीटा हमारी लेंथ आ गई। अब डेंसिटी कितनी हो जाएगी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू, इसका मास m है, पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा m अपॉन a थीटा। अब इस dl लेंथ का जो हमारे पास छोटा सा पार्ट है, इसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू इसकी लंबाई dl। तो लैम्डा कितना है, m अपॉन a थीटा, dl कितना है, a d फाई।
ए से ए कैंसिल, तो ये m अपॉन थीटा डी फाई ये आ गया। ये हमारे पास इस एलिमेंट्री पार्ट का मास dm आ गया। dm आ गया तो d कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पर रख देते हैं, de इक्वल टू जी डी एम। जी डी एम की वैल्यू कितनी है, m अपॉन थीटा डी फाई अपॉन ए स्क्वायर, पहले से था ये हो गया। अब ये तो d आ गया हमारा। अब देखिए, अब ये d की डायरेक्शन क्या होगी, ये d की डायरेक्शन इधर की ओर को होगी, ये d p से मास की ओर को होगी, डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नहीं हो जाएगी। इस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक ऊपर हो गया वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन फाई हो जाएगा ये, क्योंकि ये डी है, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी कॉस फाई हो जाएगा। डी कॉस फाई हो गया ये कंपोनेंट। अब क्योंकि ये हमने ये पी, ये लाइन जो है, ये लाइन हमने क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसे ऊपर है आधा फिगर आधा नीचे है, तो इसका मतलब जैसे ये एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पर हमने लिया है तो एक एलिमेंट्री पार्ट यहाँ पर भी मिलेगा। उस एलिमेंट्री पार्ट के भी हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट करेंगे, डी, यहाँ देखिए यहाँ पर भी होगा एक एलिमेंट, उसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, डी ये ऐसे लगेगा, ये भी फाई बनाएगा एंगल, तो डी ई साइन फाई और डी कॉस फाई हो जाएंगे। अब ये डी साइन फाई कैंसिल हो जाएगा। ऐसी अगर दूसरा पार्ट लेंगे उसका भी एक होगा, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑल सारे के सारे जो पार्ट जो हैं डी साइन फाई वाले जो कंपोनेंट हैं वो सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो केवल हमको डी कॉस फाई वाला कंपोनेंट मिलेगा। तो डी कॉस फाई वाले को जोड़ देंगे या इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल ई आ जाएगा। तो हम ई निकालना चाहते हैं तो ई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई कॉस फाई, डी कॉस फाई हो गया, तो ये हो गया। तो अब यहाँ रख देते हैं हम ये एक्सप्रेशन में डी की वैल्यू जी एम अपॉन थीटा डी फाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस फाई। अब इसमें से जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, थीटा कांस्टेंट हमारा, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट मास और ए कांस्टेंट है, ये रेडियस है, तो ये सब कॉमन आ जाएगा। तो जी एम अपॉन थीटा और ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया, बचा क्या, कॉस फाई डी फाई। अब देखो फाई में लिमिट क्या है, ये थीटा, टोटल ये थीटा है, तो इससे नीचे माइनस डी थीटा बाई टू हो जाएगा, ऊपर प्लस थीटा बाई टू हो जाएगा, माइनस थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये इवन फंक्शन है तो ट्वाइस जीरोस टू थीटा बाई टू लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिमिट भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया, इसको लिख सकते हैं टू जी एम ए स्क्वायर थीटा, और ये जो है इसको लिख सकते हैं जीरो टू थीटा बाई टू कॉस फाई डी फाई। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर थीटा कॉस फाई का थीटा इंटीग्रेशन साइन फाई, लिमिट लगा दीजिए जीरो टू थीटा बाई टू, दैट इज इक्वल टू टू जी एम अपॉन ए स्क्वायर थीटा। देखो थीटा बाई टू रख देंगे, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई टू। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास ई के लिए, ई इक्वल टू टी टू जी एम अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा, या इसको थीटा बाई टू ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू थीटा बाई टू, ये हो जाएगा। अब जैसे हम क्वेश्चन आता है कि हमको क्या दे रखा है, हाफ सर्कुलर आर्क दे रखा है, एक सर्कल का आधा दे रखा है, उसका मास हमको दिया है, उसका हमको रेडियस दे रखा है, तो हमको बताना है कि उसके जो सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो क्या करेंगे हम, इसमें जी की वैल्यू रख देंगे, एम की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक पूरा थीटा पाई हो जाएगा, तो पाई बाई टू यहाँ रख देंगे, साइन पाई बाई टू 1 हो जाएगा, ये पाई बाई टू 2 अपॉन पाई हो जाएगा, 2 अपॉन 3.14 से और मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर होल सर्किल के लिए देखें, होल सर्किल के सेंटर पर हमने क्या पहले पिछली वीडियो में प्रूव किया था, सेंटर पर जीरो होता है, तो होल सर्किल के लिए क्या है, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 2 यानी कि साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई क्या होता है, जीरो होता है, तो उसके सेंटर पर जीरो आ जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसे यहाँ पर से आधा मास m1 अलग दे रखा है, इसका मास अलग दे रखा है,
तो पहले इतने के कारण आप यहाँ पर क्या निकाल दीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल दीजिए। इसका मास m1 हमको पता है और इसका थीटा जो है ये आधा हो जाएगा जितना भी है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे। और ऐसी जो दूसरा पार्ट है उसका मास m2 यहाँ पर m2 रख देंगे, ये हो जाएगा। तो दोनों जो है ऐड हो जाएंगे, दोनों का हम एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों को ऐड, ये हम ऐड कर देंगे। या दोनों को ऐड नहीं, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, जो इसका जो सिमेट्रिक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगी उसके अलॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। फिर दोनों का हम जो है रिजल्टेंट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह IITs में, तो क्या होता है IIT JEE में, तो क्या होगा, आप आसानी से इसकी हेल्प से, इसके मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क। तो यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, और जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन ताकि मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।